हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोस टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है इतना, हमने बायोस का नाम भी सुना होगा। तो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बायोस नहीं है तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा, हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही ऑन नहीं हो पाएगा। तो बायोस क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बायोस का क्या यूज़ होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में किस तरीके से हेल्प करता है। बूटिंग प्रोसेस जो हमारे कंप्यूटर का होता है उसमें बायोस का यूज़ होता है। तो बायोस ओवरऑल क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस जो भी हम आगे अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका नाम है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बट इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बेसिकली जो बायोस सॉफ्टवेयर होता है, बायोस सॉफ्टवेयर होता है, बायोस फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बायोस सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ बूटिंग प्रोसेस में ही देखने को मिलता है। अब बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कुछ प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तो तुरंत आप को डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। डेस्कटॉप स्क्रीन मीन्स कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेकंड्स के बाद हमें डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें कि आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, आपने जो वॉलपेपर सेट किया होता है वो दिखाई देता है, स्टार्ट बटन है, सारी चीज़ें जो भी आप काम करना शुरू करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, जब कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए जब बूटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद जब आपको डेस्कटॉप स्क्रीन, जो स्क्रीन दिखाई देती है, जो आपने वॉलपेपर लगाए हुए हैं, आइकन्स लगाए हुए हैं, तो वो सब क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। बट जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो तुरंत आपको डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, कुछ सेकंड का प्रोसेस उससे पहले होता है। तो उसी को कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, जिसमें कि बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूज़ में लाया जाता है, जहाँ पे हमें इसका यूज़ दिखाई देता है। बायोस पहला सॉफ्टवेयर होता है जो आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, तो बायोस पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि रन होता है। अब बायोस का काम क्या होता है? जो बायोस होता है उसका काम मेनली यही होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर कनेक्शंस हैं, मतलब कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो कंप्यूटर से सही तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं, उनके कनेक्शंस को चेक करता है। क्योंकि अगर कुछ भी कनेक्शन सही नहीं है या कुछ भी एरर है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। तो बायोस का मेनली काम यही होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सही तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं या नहीं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें देखना होता है। ये काम होता है बायोस का। अगर हम मेन रोल की बात करें कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का क्या रोल होता है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कनेक्शंस हैं, वो सही तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से, इसको चेक करने का काम करता है बायोस। तो ये जो पूरी टेस्टिंग होती है, जो कि हम एक बायोस सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है कि सारे कंप्यूटर से डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं, वर्किंग पोजीशन में है या नहीं, सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, जिससे कि फर्दर जो बूटिंग प्रोसेस है वो चल सके। बाकी का जो बूटिंग प्रोसेस है फिर वो होगा। पर बायोस ही पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर रन होता है, जिसका काम होता है डिवाइसेस सही तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं उसे देखना। सही तरीके से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सही तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं चेक कर रहा है। हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड ड्राइव है, रैम है, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। तो ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो जो भी हैं वो सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं, ये चेक करने का काम होता है बायोस सॉफ्टवेयर का। अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर क्या होता है, फर्दर प्रोसेस होता है कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है। तो ये पूरा जो काम है वो बायोस से ही होता है। अगर बायोस ही नहीं होगा या बायोस बायोस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी, क्योंकि ये चेक ही नहीं हो पाएगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम से सारी जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें सही से कनेक्टेड हैं या नहीं। तो ये सारा काम ही बायोस करता है, और ये सब कुछ जब सही है, बायोस चेक कर लेता है, तो उसके बाद जो हमारा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़रूरी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराने का काम होता है, बूट कराने का काम हमारे बायोस का ही होता है, बायोस सॉफ्टवेयर का ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करवाना, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर मेमोरी में लोड होना, सारी डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं चेक करना, तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें क्या करता है, बायोस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही किया जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर बायोस आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है बायोस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बायोस का क्या काम होता है। और बूट कराने, और जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने का काम भी बायोस का ही होता है। इसके अलावा जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे कि जो बायोस ने ये पूरा जो टेस्टिंग की हमारे कंप्यूटर्स के से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सही तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं, तो ये जो पूरा टेस्टिंग जो एक प्रोग्राम है, बायोस सॉफ्टवेयर है जिसने की है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट, जिसका पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारे कनेक्शन सही से हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि इसका क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाना, कंप्यूटर मेमोरी में लोड कराना, डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं, वर्किंग पोजीशन में है या नहीं, इसी तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक करने का काम बायोस होता है। तो ये जो पूरी टेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसका पूरा नाम है। तो ये ओवरऑल आपका बायोस होता है, और यही बेसिकली जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है, और बूटिंग प्रोसेस के बाद ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन हमें विजिबल होती है। उसके बाद हमें फर्दर जो भी काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई लेटर लिखना है, आपको गाने सुनने हैं, आपको यूट्यूब पे कोई काम है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो बूटिंग प्रोसेस है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो सही तरीके से हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या बायोस में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बायोस होता है वो नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर होता है, जैसे कि हमने बात की थी रैम और रोम में भी डिटेल में कि वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल का बेसिकली मतलब यही होता है कि उसमें ऐसी चिप, जैसे कि हमने कहा था रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि रोम में जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम्स फिल होते हैं, अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ भी कर दिया है, स्टिल उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोग्राम है वो इरेज नहीं होते हैं। जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ होता है वो तब तक ही सेव होता है, इसके कंटेंट तब तक ही सेव रैम मेमोरी रख पाता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है। तो बायोस भी कुछ इसी तरीके से है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली बायोस ही पहला सॉफ्टवेयर होता है जो रन होता है, जो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया तो इसमें जो भी सेटिंग्स हैं या बायोस में जो भी प्रोग्राम्स हैं ये सब कुछ चेंज हो जाएगा या फिर इरेज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेव रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बायोस को हम नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर क्यों कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, प्रिंटर है, बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, इनको सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं, इनको चेक करता है, और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो ये मदरबोर्ड पर स्टोर होता है। बेसिकली जो मदरबोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसके बहुत सारे नाम हैं बेसिकली, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड। तो जो मदरबोर्ड है इसमें एक CMOS नाम की एक चिप होती है। CMOS का जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एक CMOS चिप होती है जिसमें कि बायोस की सेटिंग्स स्टोर होती हैं, ठीक है। तो बायोस बेसिकली मदरबोर्ड पर स्टोर होती है, यानी कि मदरबोर्ड में जो CMOS
जो चिप लगी हुई है इसी में बायोस की जो सेटिंग्स होती हैं वो स्टोर रहती हैं। तो ये होता है लोकेशन बायोस का, और CMOS चिप में इसकी सेटिंग्स स्टोर रहती हैं। तो ये ओवरऑल होता है बायोस। तो आप चाहें तो आप बुक में भी जाके ये बायोस पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको इन डिटेल और पता चल पाएगा और बेसिकली बायोस क्या होता है, इसका क्या काम होता है। इन शॉर्ट अगर आपको पता होना चाहिए कि बायोस क्यों ज़रूरी होता है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और बेसिकली जितने मेन मेन पॉइंट्स बायोस के बारे में हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बूटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बूटिंग प्रोसेस में मेन यही होता है पोस्ट एंड बायोस, और बाकी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बात करेंगे। इसमें दो तरीके के बूटिंग होता है, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और बूटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा कुछ और चीज़ें जो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाए हैं, क्योंकि ये बायोस की वीडियो थी तो इसमें मैंने फोकस बायोस को ही किया था। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम बूटिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, और साथ में जो दो तरीके की 2 टाइप्स की हमारी बूटिंग प्रोसेस हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, उनके बारे में जानेंगे और इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।